जरा सोच के देखो, आपको अपनी क्लासमेट पर कर्ज आ गया, लेकिन वो है वैम्पायर, जिसका सच छुपाने के चक्कर में आपके पीछे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स पड़ जाए तो आप क्या करोगे। ऐसा ही होता है हमारे एनिमे के हीरो असाई के साथ। लेकिन असाई को सिगरेट छुपाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि लोग उसके चेहरे को आसानी से पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से एक बार तो उसकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव ने नागासाई ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन एक बात है जो उसने अभी तक सबसे छुपा के रखी है, कि उसे अपनी क्लासमेट यूको बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसे यूको की मिस्टीरियस एंड छिपी छिपी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन उसके फ्रेंड्स को पहले से ही पता था कि असाई का यूको के ऊपर क्रश है। वो उसे समझाते कि जल्दी से अपनी फीलिंग्स को तू यूको को बता दे, नहीं तो तुझे फिर से वो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसको फ्रेंड्स को पता था कि वो रिजेक्ट ही होने वाला है। असाई बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो जल्दी से यूको को एक लेटर देगा और फिर वहां से भाग जाएगा। लेकिन जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो वो यूको को अपनी पीठ से अपने पंख निकालते हुए देख लेता है, जो दोनों के लिए काफी शॉकिंग बात थी। यूको अपने विंग्स को जल्दी से छुपा लेती है और असाई से पूछती है क्या उसने कुछ देखा तो नहीं। लेकिन असाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि उसने सब कुछ देख लिया और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए यूको असाई से बताती है कि वो एक वैम्पायर है, और वो ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि असाई बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। लेकिन अब असाई को यूको की असलियत पता चल चुकी थी, इसलिए अब यूको को ये स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। असाई को इस सिचुएशन का अफसोस हो रहा था, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया था कि यूको एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसने अपनी असली नेचर को छुपाने के लिए ना जाने कितना अकेला रहना पड़ा होगा। असाई यूको को स्कूल छोड़ना नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका दोस्त बनेगा और उसका सिगरेट छुपा के रखेगा। यूको की आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो अपने अकेलेपन के दिनों को याद करने लगती है। वो खुशी से असाई को अपना दोस्त बनाने के लिए मान जाती है। असाई भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाने का भी प्रॉमिस करता है और उससे कहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें अपना एक सिगरेट बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि वो उसे समझ पाएगी। जैसे ही वो दोनों घर जाने लगते हैं, असाई को डाउट होने लगता है कि क्या वो यूको के सच को छुपा पाएगा। हालांकि यूको उसे ये समझाती है कि असाई पर उसको पूरा भरोसा है और जो भी होगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। नागासाई असाई और यूको पर नजर रखे हुए थी। अगले दिन स्कूल में भी नागासाई उन दोनों पर नजर रखे हुए थी, और वो सोचती है कि उसने असाई को इतने बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था ताकि वो उसकी इतने करीब न आ सके। लेकिन अब वो असाई को यूको के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी महसूस कर रही थी। उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या असाई ने कभी भी सच में उससे प्यार किया है, या शायद असाई को उसका सिगरेट पता चल चुका था। नागासाई डिसाइड करती है कि वो असाई का सामना करेगी और उसे पूछेगी कि क्या उसने सच में उससे कभी प्यार किया है। असाई एक्सेप्ट करता है कि उसने किया था। नागासाई एक पल के लिए तो शांत महसूस करती है, लेकिन तुरंत ही वो शर्मिंदा भी हो जाती है जब उसे अपने सवाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर स्कूल के बाद यूको असाई के साथ एक खाली क्लासरूम में लंच करती है और वहाँ कुछ क्रीम पफ को भी देखती है जो गलती से डेस्क से नीचे गिर जाते हैं। यूको सोचती है कि असाई ये क्रीम पफ उसके लिए लेकर आया है, लेकिन असाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये नहीं लेकर आया, और ऊपर से वो काफी ज्यादा स्पाइसी भी थे, इसलिए यूको उन्हें खा ही नहीं पाती और अपने विंग्स को रिवील कर देती है। तभी नागासाई रूम में भी आ जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। असाई नागासाई को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी उसने देखा है वो उसे भूल जाए, लेकिन तभी अचानक नागासाई गलती से अपने एक छोटे से एलियन के रूप में रिवील हो जाती है। जब वो अपने ह्यूमन रोबोट से निकलती है अपने छोटे बंदूक के साथ, वो अपनी छोटी बंदूक के साथ यूको पर पॉइंट करती है और उसे पूछती है कि क्या वो इस प्लेनेट से है। असाई और यूको दोनों इस सवाल पर कंफ्यूज हो जाते हैं और रिवील करते हैं कि यूको एक वैम्पायर है, एलियन नहीं है। नागासाई परेशान हो जाती है और फिर दोनों लड़कियां एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन देती है, पर तभी वो डिप्रेस हो जाती है। नागासाई को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि वो अपनी असलियत किसी भी इंसान को ना बताए, वरना उसे पनिशमेंट मिलेगी जिसके रूप में उसके थप्पड़ मारे जाएंगे। लेकिन उसके सीनियर ने ये नहीं कहा था कि वो वैम्पायर को भी नहीं बता सकती, इसलिए नागासाई यूको को अपना सिगरेट बता देने में ठीक समझती है। अपने सिगरेट को बाहर जाने के डर से नागासाई असाई के पीछे एक स्लेज हैमर लेकर भागती है, जो उसके हिसाब से एक मेमोरी रिबूटर था। असल में ये उसने एक कॉमिक में पढ़ा था कि अगर किसी को जोर से सर पर मारा जाए तो वो अपनी याददाश्त भूल सकता है। असाई उसे देखकर जोर से भागने लगता है, लेकिन फिर असाई सोचने लगता है ऐसे तो मैं यूको की भी सारी मेमोरीज को भूल जाऊंगा, जिससे उसका सिगरेट भी छिपा रहेगा। इसलिए वो नागासाकी को अपने सिर पर मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूको असाई को मेन टाइम पर आकर बचा लेती है जब नागासाई असाई के सिर पर मारने वाली थी। ये देखकर कि यूको असाई पर कितना ट्रस्ट करती है, नागासाई डिसाइड करती है कि वो भी असाई पर विश्वास करेगी। आखिर में तीनों अपने अपने सीक्रेट सेफ रखने का प्रॉमिस करते हैं। अगले दिन असाई की चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि न्यूज रिपोर्टर क्लब की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम मकान है, वो असाई के दोस्तों को टॉर्चर करती है ताकि उसके और यूको सिगरेट्स का पता लगा सके। लेकिन उसके दोस्त उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो डरते हैं कि मकान पूरे स्कूल में इंफॉर्मेशन फैला देगी, जैसे उसने पहले भी किया है।
है काफी बार। उसके बाद मकान असाई को ब्लैकमेल करती है और उसको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें यूको असाई से कुछ डेविल मीनिंग बातें कर रही थी, जिसको मकान कुछ और ही समझ लेती है और असाई यूको के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में पूछती है। फिर असाई किसी तरह मकान से बचकर भागने लगता है कि मकान इसका इंटरव्यू लेना चाहती थी जिससे वो सबको उसके बारे में बता सके, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा असाई के साथ काफी बार किया है। जब असाई मिडिल स्कूल में था तब उसने सोते टाइम अपने बिस्तर में ही टॉयलेट कर दिया था, और जब असाई ने पहली बार एक लव लेटर दिखा था किसी एक लड़की को तब मकान ने उसकी फोटो लेकर न्यूज़पेपर बोर्ड में लगा दी थी और उसके मजे लिए थे। फिर उसके बाद मकान असाई को पाइप से बांधकर लटका देती है और उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। तब असाई को पता चलता है कि वो स्पाइसी क्रीमी पप्स मकान ने ही वहीं पर रखे थे। फिर मकान उससे असाई और यूको के साथ के रिलेशंस के बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि वो बस दोस्त है, पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे लग जाती है और उसके पीछे लगे पाइप को स्टार्ट कर देती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि वो उसके प्राइवेट फोटोज को सभी को दिखा देगी। लेकिन उस दिन किसी तरह असाई वहां से बच जाता है। उस दिन के बाद असाई के टीचर उसे यूको को होमवर्क देने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बीमार है, स्कूल नहीं आ सकती, और ये सब बातें मकान सुन लेती है। स्कूल के बाद मकान असाई का पीछा करने लगती है, लेकिन नागासाई असाई की मदद करती है और उसे झाड़ियों में खींच लेती है ताकि मकान उसका पीछा ना कर सके, पर वो असाई के बहुत करीब होती है जिससे यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी एडल्ट हो चुकी थी। असाई नागासाई को बताता है कि मकान उसके बारे में और यूको के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती है, पर वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो उससे लोगों की अटेंशन में आ जाएगा। तभी अचानक से मकान उन दोनों को ढूंढ लेती है और नागासाई असाई से वहां से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि वो मकान को देख लेगी। असाई वहां से भाग जाता है और डिसाइड करता है कि वो यूको के स्टूडेंट अपार्टमेंट पर छोटी सी विजिट करेगा। और तब वो देखता है कि यूको घर के कपड़ों में होती है। फिर वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि यूको उसके सामने अपने विंग्स दिखाने में बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी। लेकिन उसी वक्त नागासाई का कॉल आता है और वो बताती है कि मकान उसका पीछा छोड़ने में कामयाब नहीं हुई और मकान यूको के अपार्टमेंट की तरफ ही आ रही है। लेकिन जब मकान यहाँ पहुंचती है तो वो गलती से यूको की अलमारी में गिरते हुए सामान के नीचे दबकर बेहोश हो जाती है। उस रात वो असाई और यूको की फोटोशॉप करती है और असाई और यूको के बीच एक इमेजिन इनकाउंटर को दिखाती है और स्कूल में उन पिक्चर्स को डिस्प्ले करने की धमकी देती है। असाई उसे स्कूल की रूफटॉप पर कन्फ्रेंस करने की कोशिश करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर भी मकान और भी ज्यादा डिटरमाइन और उत्सुक हो जाती है। तब असाई एक अलग तरीका अपनाता है और वो खुशी से कहता है कि उसको उसके पोस्टर लगाने से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, जिससे मकान कमजोर हो जाती है। स्कूल के बाद मकान के क्लासेस में बसा हुआ परेड से वो ये हजम करती है कि शायद मकान को असाई के लिए सिगरेट फीलिंग्स है, जिसके बारे में सोचकर मकान गुस्से में ये मना करते हुए अपने ग्लासेस को ट्विस्ट कर देती है। कुछ वक्त के बाद नागासाई असाई से मदद मांगती है क्योंकि उसके रोबोट की रिचार्ज होने से पहले बैटरी खत्म हो चुकी थी, और वो अपने एलियन फोन में उसके पास आती है और उससे मदद मांगती है और उसे बताती है कि उसकी और यूको की एडल्ट बातें सुनकर वो अपने आप को रिचार्ज नहीं कर पा रही थी, पर असाई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। तभी नागासाई उसे बताती है कि उसने अपनी रोबोट बॉडी को लेडीज बाथरूम में रखा है क्योंकि वही एक बेस्ट प्लेस है बॉडी को छुपाने के लिए। उसके बाद असाई लेडीज बाथरूम में जाता है और उसकी बॉडी को उठाता है और वो फील कर पाता है कि उसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। फिर उसके बाद असाई नागासाई की बॉडी को लेकर नस रूम तक जाने लगता है, पर बीच रास्ते में ही किसी के आने की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि यूको होती है। यूको उनको ऐसा करते हुए देखकर गलत समझ लेती है और असाई को छेड़ना शुरू कर देती है। फिर यूको असाई की मदद करती है बॉडी को नर्स रूम में ले जाने के लिए और वो सक्सेसफुली नर्स के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। रिचार्ज होने के बाद नागासाई उनको वहां से सेफली निकाल लेती है जिससे उनको कोई देख ना ले, क्योंकि एक लड़का और लड़की को साथ में अकेले नर्स ऑफिस में देखने का मतलब तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं मकान नागासाई को पकड़ लेती है और असली नागासाई का टाइनी फॉर्म देख लेती है। तब असाई और यूको वहां दौड़ कर आते हैं और तभी असाई नागासाई को बचाने के लिए प्रिटेंड करने लगता है कि ये बस नागासाई की एक डोल है। मकान नागासाई की जांच पड़ताल करने लगती है और उसकी स्कर्ट उठाकर उसकी पैंटीज देखने की कोशिश करती है, पर असाई उसको रोक देता है। तभी यहाँ पर सीमा भी आ जाता है जो एकदम ठगी था और जिसे मकान नागासाई की डोल दिखाती है। वो भी उसकी स्कर्ट उठाने की कोशिश करता है और तभी असाई उनसे डोल छीन लेता है। यूको भी तुरंत पार्टी बदल लेती है और वो भी मकान की तरह सोचने लगती है कि वो भी डोल के साथ कुछ एडल्ट हरकत करना चाहता है। तभी वो उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसने नागासाई की डोल बनाई है। फिर वो नागासाई की डोल को लेकर वहां से भाग जाता है और बॉयज बाथरूम में जाकर छुप जाता है। नागासाई उसको बार बार थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी इज्जत बचा ली, पर तभी अचानक से श्रीमा वहां भी आ जाता है और अपनी फैंटेसीज के बारे में बात करने लगता है। एक बात तो पता चल गई, इस श्रीमान कसम से काफी ज्यादा ट्रिकी है, इसकी वजह से असाई को वहां से भी भागना पड़ता है। वो सबसे
भागकर जिम के स्टोर रूम में छुप जाता है। तभी नागासाई अचानक से ह्यूमन साइज की बन जाती है और उसको अपना एंटीना दिखाने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। फिर उसके बाद असाई नागासाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से नागासाई के ऊपर ही गिर जाता है, जो कि एकदम यंग कपल के एक दूसरे के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने की बात लग रही थी। जैसे ही मकान और बाकी सब उन्हें ढूंढने लगते हैं, असाई डिसाइड करता है कि वो नागासाई को उसके साइज का फायदा उठाने दे और गुस्से का नाटक करके उसे रूम से बाहर फेंक दे, जिससे नागासाई वहां से भाग सकेगी। और ऐसा ही होता है। स्कूल के बाद एक मिस्टीरियस हॉर्न लेडी नागासाई को उसके नॉर्मल फॉर्म में ले आती है। तब नागासाई को पता चलता है कि सनलाइट की रोशनी यूको की स्किन को काफी ज्यादा टैन कर देती है, तो वो यूको को सनलाइट से बचाने की तैयारी करती है और इसके लिए वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। असाई भी वैम्पायर के वीकनेस के बारे में स्टडी करने लगता है, जबकि नागासाई ट्रेनिंग के साथ एक फील्ड टेस्ट करने के लिए रास्ते में वो एक शॉपिंग मॉल से गुजर रही होती है, जहाँ असाई यूको को गार्लिक सेल करने वाले सेल्समैन से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सनलाइट की तरह इन चीजों का यूको पर कोई असर नहीं होता, जैसा ज्यादातर मूवीज में होता है। फिर वो सभी वहाँ पर एक ब्रिज पर पहुंचते हैं, जहाँ पर यूको असाई को सन रेस के बारे में बताती है। फिर असाई उसे बोलता है कि क्या तुमने कभी सनस्क्रीन लगाकर देखा है, इससे काफी असर पड़ता है। फिर अगले दिन स्कूल में यूको पहली बार सनस्क्रीन लगाती है और उसके असर को देखकर हैरान हो जाती है। अगले वीकेंड असाई और यूको साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बनाते हैं। असल में यूको ने ये सोचा था कि असाई को नागासाई के करीब लाने का यही मौका है, पर नागासाई ने अम्यूजमेंट पार्क जाने से मना कर दिया, क्योंकि नागासाई इसे यूको और असाई के एक डेट पर जाने का चांस समझ रही थी। यूको और असाई साथ में अट्रैक्शन महसूस करते हैं, इंक्लूडिंग एक हॉन्टेड हाउस, जिसमें पहले तो यूको डर जाती है, पर फिर वो अपसेट हो जाती है जब एक एक्टर एक वैम्पायर बन के उसके सामने आता है। उस रात को यूको ये नोटिस करती है कि उनका ये आउटिंग कुछ उस रिश्ते जैसा लग रहा है जैसे उसके पेरेंट्स के बीच में था, और वो भी एक वक्त स्कूल में साथ में पढ़ते थे। इसके बीच यूको के फादर गलती से सोचने लगते हैं कि असाई यूको का नया बॉयफ्रेंड है और वो उस पर शक करते हैं। वो एक वेयरवुल्फ जिसका नाम शिरो है, उसको एक टास्क देते हैं कि वो यूको को वापस घर ले आए। अम्यूजमेंट पार्क से वापस आते समय असाई और यूको एक स्कैरी वुल्फ मैन से टकराते हैं। यूको उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त शिरो होता है, लेकिन वो फिर भी असाई को धमकाने लगता है। जब इवनिंग स्काई में चांद निकलता है तो शिरो एक सुंदर सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम सिनोई है। सिनोई इस बॉडी में एक अलग पर्सनैलिटी है जो शिरो के साथ एक ही बॉडी में रहती है। वो तीनों फिर यूको के घर जाते हैं, जहाँ सिनोई असाई को चेक करना शुरू कर देती है, जो यूको को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस वजह से यूको मजबूर हो जाती है और रिवील कर देती है कि वुल्फमैन किसी भी चांद की तस्वीर को देख के ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसी बीच नागासाई भी अपने होम मेड केक के साथ यूको के घर पे आ रही होती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि सिनोई असाई को नीचे दबाई हुई थी और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वो थोड़ी देर में फिर से वापस आती है और देखती है कि इस बार उसी पोजीशन में शिरो है। वो फिर से वहाँ से भाग जाती है। एक प्राइवेट मूवमेंट में सिनोई यूको से कहती है असाई के लिए अपनी फीलिंग्स और भी ज्यादा ऑनेस्ट होनी चाहिए। अगले दिन स्कूल में वो नागासाई के साथ सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है जो भी उससे रात को हुई थी। उस दिन सिनोई अचानक से क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट के नाम पर आती है और अपने आप को पलोट के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। स्कूल में सिनोई अपनी हॉट बॉडी से लगातार असाई को छेड़ती रहती है, जिससे असाई को बार बार नोज ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर नागासाई जेलस महसूस करने लगती है, क्योंकि जब स्कूल के वेयर हाउस में जब नागासाई और असाई एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, जब असाई को नोज ब्लीडिंग नहीं हुई थी, जिसे सुनकर सभी एक अलग सा रिएक्शन देते हैं। शिनमाटा एक अलग ही किस्म का ठरकी लड़का था। वो सिनोई से बार बार बोल रहा था कि वो भी उसको अपनी बॉडी टच करवाने दे। तभी नागासाई फ्रस्ट्रेशन में आके चिल्लाने लगती है, पर उसको सब इग्नोर करते हैं और मकान उन दोनों की फोटो लेने में अलग ही बिजी थी। सिनोई असाई को और टीज करती है, जिससे उसको फिर से नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए असाई अब वहाँ से भाग जाता है यूको से मिलने के लिए और अपना ठरकी शिरमाटा अभी भी बस बोलता ही जा रहा था। असाई यूको से मिलता है और तभी वो दोनों एक छोटी सी और लड़की को अपने पास से गुजरते हुए देख लेते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं ये लड़की कौन है। तभी उस लड़की के ऊपर एक बॉल आकर गिरती है और उसके हॉर्न में फंस जाती है, जिससे वो बच जाती है और उसको कुछ भी नहीं होता। उस लड़की के चारों तरफ बस काले कोहरे दिखते हैं। यूको उस लड़की के सीधा बात करने का डिसाइड करती है। वो लड़की यूको को अपना नाम अकाने कमदो बताती है, जो कि उनकी हॉर्न रूम टीचर अकारी कोमोडे से रिलेटेड है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें अकानी उनको बहुत कंफ्यूज करती है। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या उनको उसके हॉर्न असली तो नहीं लग रहे। वो बताती है कि उसके ये हॉर्न नकली है। तभी अकारी आती है और अकानी से कहती है कि उसने उसके स्टूडेंट के साथ मस्ती करने के लिए उसे मना किया था। तब अकारी उसके हॉर्न्स को पकड़कर उसे खींचने लगती है, जिससे अकानी
रिवील करती है कि उसके हॉर्न असली है, जिसे वो सभी लोगों को इल्यूजन की मदद से नकली दिखाती है। उसके बाद आकारी अकानी को वापस अपने ऑफिस में ले जाती है, जहाँ असाई और यूको को पता चलता है कि असल में अकानी 1000 साल पुरानी डेविल है, जिसके हॉर्न्स असली है और वो अकारी की ग्रेट 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 मदर है। अकानी फिर यूको को वैम्पायर कहकर बुलाती है, जिससे असाई को समझ आ जाता है कि अकारी और अकानी दोनों को यूको का सीक्रेट पता है। फिर अकानी ये भी बताती है कि उसी की वजह से ये अलग अलग सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स एक ही क्लास में ट्रांसफर हो पाए हैं। चाहे अकानी अपने आप को कितना भी बड़ा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन यूको उसे हमेशा छोटे बच्चों वाला दिखाती रहती है और इससे वो ये क्लेम करती है कि वो ज्यादा मैच्योर है। अकानी उसे बताती है कि वो बड़ी लड़की हो चुकी है, लेकिन यूको उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती और उसे एक लॉलीपॉप दिखाती है और बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर अकारी अकानी से बोलती है कि तुम सब कुछ सच से बता दो। फिर यूको बोलती है कि एक बोनी लड़की की बातों पर कौन विश्वास करेगा। फिर गुस्से में अकानी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने लगती है और सभी को डराने की कोशिश करती है। फिर अकारी उससे बोलती है कि इससे जो भी नुकसान होगा वो तुम्हारे पे चेक से कवर किया जाएगा, जिसे सुनकर अकानी शौक में हो जाती है और रोने लग जाती है। फिर दोनों स्कूल के जिम में एक सुंदर सा लड़कियों वाला कंपटीशन करवाने की बात करती है, जिसमें शिनोई होस्ट होगी और एसआई को अपने नोज ब्लीडिंग रिएक्शन के थ्रू जज बनाया गया है। इवेंट में एक डांस कंपटीशन, एक सेक्सी सूट कंपटीशन और एक पोस्टर कंपटीशन इंक्लूड होते हैं। अब यूको और अकानी एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगती है ताकि वो अपनी सेक्सीनेस को प्रूव कर सके, लेकिन एसआई को सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमेशा शिनोई के एक्शन से ही आता है। फिर वो दूसरा कंपटीशन करने की सोचती है, जिसमें उन्हें क्रीम पफ्स खाने होंगे, जिसे मकान बनाएगी। और आप तो ये बात जानते हैं कि मकान के क्रीम बॉक्स कितने ज्यादा बेकार होते हैं, पर अकानी उसको खाने से मना कर देती है। तब यूको बोलती है कि वो कंटेस्ट जीत चुकी है क्योंकि उसने क्रीम पफ्स खाने का फैसला किया है, जिस वजह से अकानी क्रीम पफ्स खाने की डिमांड करने लगती है और वो दोनों एक साथ ही खाती है और दोनों अजीब सा फेस भी बनाने लग जाती है। लेकिन फिर भी वे कंपटीशन हार जाती है और पागलों की तरह हरकत करनी शुरू कर देती है। इसके बीच नागासाकी कैरेट लाइफ स्पेस क्राफ्ट की मदद से सिटी के दूसरे कोने से आने वाली मिस्टीरियस मैजिक एनर्जी को ट्रैक करना शुरू करती है। इस कंपटीशन की वजह से पूरा जिम एक एक्सप्लोजन बन जाता है, जो नागासाकी स्पेसक्राफ्ट को शॉक वेव से उड़ा देता है। कुछ वक्त बाद असाई को पता चलता है कि उसे कुकिंग क्लासेस दोबारा से लेनी होगी, क्योंकि उसने पहली बार कुकिंग क्लास मिस की थी। लेकिन वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि नागासाकी भी उसके साथ कुकिंग करने के लिए उसकी मदद करेगी। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि इन तीनों लड़कियों को भी कुछ बनाना नहीं आता। नागासाकी डायरेक्ट उसे चॉकलेट केक बनाने की तरफ ले जाती है। पास खड़े लड़के से विंडो से बाहर गिर जाता है। अकानी अपने हॉर्न के साथ उस केक को पकड़ लेती है और एक बाइट लेने के बाद उसके प्यार में पड़ जाती है। बाद में मकान अकानी के लिए स्नैक्स खरीदने का डिसाइड करता है ताकि उसके साथ एक इंटरव्यू कर सके, लेकिन अकानी वहां से निकल जाती है जब तक अकारी उसे वापस होम्स इकोनॉमिक्स रूम में नहीं ले जाती। दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है ये देखकर कि यूको और नागासाकी ने इतना ऑथेंटिक होकर कुकिंग की है और उसमें कुछ ऐसा मिला दिया है जिसकी वजह से पॉइजन गैस निकल रही है। उस रात अकानी अकारी का अपार्टमेंट की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है और डिमांड करती है कि वो नागासाकी को फिर से बनाने के लिए बोले। जब अकारी मना कर देती है तो अकानी गुस्से में अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से एस्टेरॉइड को धरती के रास्ते की तरफ कर देती है और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देती है। यूको और नागासाकी एक ही रूम में चॉकलेट बनाने के लिए फिर से मिलते हैं, पर वो सब इस बात पर विश्वास नहीं करते और अकारी से बोलते हैं कि उसे चॉकलेट के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर नागासाकी के होम टाउन से उसके पास कॉल आती है और तब नागासाकी बाकी लड़कियों को बताती है कि उसके पास बस 3 घंटे बचे हैं, जिससे बाकी की गर्ल्स को लगता है कि वो भी अकानी की बातों पर विश्वास करने लगी है। तब अकारी टीवी ऑन करती है और उनको न्यूज दिखाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सच में एक एस्टेरॉइड धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, जिससे सारी लड़कियां चॉकलेट बनाने लगती है। कुछ देर बाद नागासाकी से कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी बनाई हुई चॉकलेट को फेंक देती है, जिससे अकानी का कंसंट्रेशन टूट जाता है और एस्टेरॉइड अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तब अकारी को पता चलता है कि एस्टेरॉइड अपना डायरेक्शन बदल लेगा अगर अकानी का कंसंट्रेशन तोड़ दिया जाए। तो अब वो अकानी को चेयर से बांध देती है और उसके मुंह में सबकी बनाई हुई चॉकलेट घुसा देती है। फिर अकानी रिवील करती है कि उसके पहले किए हुए कांडों की वजह से उससे बदला ले रही है और गलती से वो सारे कांड अपने मुंह से बता देती है, जिसके बाद उसको बचाना नामुमकिन हो गया था। तभी अचानक से मकान वहां आ जाती है और नागासाकी उससे मदद मांगती है और वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसको भी अकानी से बदला लेना था।
अकानी अपने आप को कॉपी करके नागासाकी के चॉकलेट तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसके क्लोन से लड़ती है जब तक उनका फोकस ना टूट जाए। उसके बाद नागासाकी के आउटर स्पेस के कॉमरेड्स एस्टेरॉइड को यूटर्न लेने पर मजबूर कर देते हैं और धरती को तबाह होने से बचा लेते हैं। फिर समर वेकेशन आता है। असाई फाइनली हिम्मत करके यूको को पूल में इनवाइट करता है। प्रॉब्लम ये है कि यूको को स्विमिंग नहीं आती। वो सोचती है कि असाई उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाना चाहता है। यूको नागासाकी और शिनो भी ज्वाइन करने के लिए बुलाती है और असाई के तीनों और फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं। शिनो स्विमिंग लेसन लीड करती है और नागासाकी असिस्टेंट बनती है, लेकिन शिनो की इंस्ट्रक्शन नागासाकी को मजबूर करती है कि वो उसको नॉकआउट करके खुद इंस्ट्रक्शन का रोल करे। हालांकि उसका टीचिंग स्टाइल ऐसा होता है कि वो लगभग यूको और असाई को डुबा ही देती है, क्योंकि यूको गलती से असाई के दोस्त के सामने अपना सीक्रेट रिवील करने वाली थी। फिर नागासाकी यूको को तैरना सिखाती है, जो यूको बहुत अच्छे से कर पाती है, पर तैरते समय वो उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बैक दिखने लगता है। फिर अगली ट्रेनिंग के दौरान उनको पूल में लाश चलानी होती है और जब नागासाकी असाई को टच करती है तो उसको अजीब सा लगने लगता है। तो नागासाकी को लगता है कि वो गंदी गंदी बातें सोच रहा है और वो गलती से उसको दबा देती है, लेकिन फिर खुद ही सदमे में आ जाती है। अगली ट्रेनिंग में उनको एक साथ चलना होता है, तभी अचानक से वहाँ मकान आ जाती है और वो अपने दो छोटे भाइयों के साथ होती है। वो सब साथ में बैठकर असाई और यूको को साथ में स्विमिंग करते हुए देखते हैं। जब पूल बंद होता है तब सब घर जा रहे होते हैं। असाई और यूको दोनों अपने दोस्तों को अवॉइड करने का एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं और स्कूल में ही रात में मिलते हैं। तब हमको पता चलता है कि यूको अपना स्विमिंग लेसन स्कूल में कंटिन्यू करना चाहती थी। वो थोड़ी और प्रैक्टिस करने के बाद असाई को बुलाती है, उसे बताने के लिए कि कैसे उसने स्विमिंग सीखा और कैसे उसकी लाइफ असाई से मिलने के बाद अच्छी हो गई। लेकिन जब वो पहली बार एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाने लगते हैं तो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, जिसको देखकर असाई को भी अच्छा महसूस होता है। फिर वो लोग केक खाते हैं, पर असाई देखता है कि यूको अपने मुंह को कवर करके केक खा रही है, जिससे किसी को उसके दांत न दिखे और उसके असलियत छुपी ही रहे। तभी असाई यूको के विंग्स को देख लेता है और बहुत तेजी से चीखने लगता है, पर जल्दी वो शांत भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस जगह पर यूको बैठी है वहाँ से उसके किसी को भी विंग्स नहीं दिख रहे। तभी अचानक से श्रीमाडा असाई के सामने आकर बैठ जाता है और कुछ मैसेज करने लगता है। असाई को लगता है कि श्रीमाडा ने यूको के विंग्स को देख लिया है, लेकिन जैसे ही हम सबको पता है कि श्रीमाडा एक नंबर का ठरकी बच्चा है और वो असाई को वेस्ट की तरफ देखने को मैसेज करता है, जिसने शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी होती है। और अब क्या ही बताऊं, ये सब हरकतें मेरे दोस्त भी करते हैं और आपके दोस्त भी करते ही होंगे। तब असाई को एक आइडिया आता है और वो अपने फोन में टाइप करके यूको को कुछ दिखाता है, लेकिन श्रीमाडा को लगता है कि वो यूको को उसका भेजा हुआ मैसेज दिखा रहा है, पर असल में तो वो ये दिखा रहा था कि उसके विंग्स दिख रहे हैं, जिसको देखकर वो चीख पड़ती है। हालांकि श्रीमाडा को लगता है कि वो उसका मैसेज देखकर चीख रही है और वो अपना मुंह छिपाने लगता है और माफी के तौर पर उसे अपना नेकलेस देता है। यूको नेकलेस को देखकर गुस्सा हो जाती है, जिससे श्रीमाडा को लगता है कि वो नाराज हो गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से वहाँ पर मकान आ जाती है और वो यूको को बताती है कि उसने फिर से क्रीम पफ्स बनाई है। यूको खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो थोड़ी सी भोली सी लड़की थी जो कि पहले की सभी बातें भूल चुकी थी। वो ये भी भूल गई थी कि उस क्रीम पफ्स खाने से क्या होता है। असाई यूको का सिगरेट बचाने के लिए बोलता है कि वो क्रीम पफ्स खाएगा। तभी असाई के साथ श्रीमाडा भी खाने लगता है और जो उनके साथ हुआ वो देखकर तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अगले दिन मकान अचानक से असाई और यूको के पास आती है और बोलती है कि उसका चश्मा खो गया है और वो उसका चश्मा ढूंढने निकल जाती है। जब मकान अपना चश्मा ढूंढ रही होती है तब शिनो वह आ जाती है और बोलती है कि वो भी अपनी पेंटेज ढूंढ रही है, जो कि थोड़ी देर पहले खो चुकी है। कहाँ से पेंटेज मुझे मिल जाए। कुछ देर बाद वहाँ नागासाकी आती है और वो भी मकान की मदद करने लगती है उसका चश्मा ढूंढने में। तभी अकानी वहाँ आ जाती है जो मकान का चश्मा पहने होती है और वो वहाँ से भागने लगती है। फिर वो लोग उसका पीछा करते हैं और तभी असाई भी उसका पीछा करने लगता है। ऊपर जाकर अकानी अपने जादू से बहुत सारे चश्मे उनके ऊपर फेंक देती है और उसे मकान का चश्मा ढूंढने को बोलती है। उसके बाद वो अपने भी कई सारे डुप्लीकेट्स बना लेती है और खुश होने लगती है। तभी असाई बताता है कि इन सारे डुप्लीकेट्स में से एक ही डुप्लीकेट ने मकान जैसे चश्मे पहने हैं। फिर वो वहां से भागने लगती है। तब अकारी एक क्लासरूम में जाकर अकानी को दबोच लेती है और फिर वो अकानी को अंदर खींचकर सारे डुप्लीकेट्स को भी अंदर खींच लेती है। अकारी मकान का चश्मा बाहर रख देती है और वो अंदर सबकी
बैंड बजाने लगती है। मकान अपना चश्मा उठा लेती है पर नागासाई उसके चश्मे को बोलते हुए सुन लेती है। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर मकान का चश्मा अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम फुकू बताता है, पर मकान उसको एक दूसरी आत्मा बताती है और उसको नदी में फेंकने वाली होती है, पर नागासाई उसको रोक देती है। तब फुकू बोलती है कि मकान असल में असाई से शादी करना चाहती है और ये सब सुनने के बाद शर्म के मारे वो अपना सर फेंकने लगती है। तभी नागासाई को रियलाइज होता है कि मकान भी असाई से प्यार करती है। तभी वहाँ पर असाई और यूको भी आ जाते हैं और फुकू मकान से बोलती है कि अगर उसने उसको पहना तो वो असाई को सब कुछ बता देगी कि वो उसे कितना प्यार करती है। पर मकान जैसे ही उसका चश्मा पहनने वाली होती है तभी नागासा उनका ध्यान भटका देती है और उन्हें छोटे से एलियन फॉर्म में आ जाती है। तब यूको मकान का ध्यान भटकाने के लिए अपने विंग्स ओपन कर लेती है और सब एक दूसरे का ध्यान भटकाने लगती है, जिससे असाई मकान के सामने खुद आ जाता है, जिससे मकान बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। तभी नागासाई मकान का चश्मा छू लेती है और पहन लेती है, पर तब चश्मा नागासाई ने पहना होता है और सबको लगने लगता है कि नागासाई ने अपनी फीलिंग्स बताई है। फिर कुछ दिनों बाद यूको असाई और नागा को समर फेस्टिवल में इनवाइट करती है, लेकिन उन्हें ट्रिक करके ताकि वो दोनों अकेले वक्त बिता सके। यूको और शिनो असाई और नागासाई को फॉलो करते हैं ताकि वो देख सके कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। असाई ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए नागासा को शूटिंग गैलरी पर खेलने के लिए बुलाता है। यूको उन दोनों को खेलते हुए देखकर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ट्रैक खो देती है कि वो दोनों आखिर कहाँ पर गए। कुछ देर बाद मकान अपने छोटे भाइयों के साथ वहाँ आती है और उन दोनों को ढूंढने में उनकी मदद करती है। कुछ ही वक्त में वो असाई और नागासाई को ढूंढ लेती है और नागासाई गलती से गिरकर असाई पर गिर जाती है। इस पल में नागासाई को पता चलता है कि वो भी असाई से प्यार करती है। समर फेस्टिवल की घटना के बाद यूको असाई से दूरी बनाने लगती है। असाई बार बार कोशिश करता है कि वो उसके साथ कुछ वक्त बिता सके, लेकिन यूको भागती रहती है, जिसे देखकर चिनो यूको से बात करती है कि उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। इसी बीच असाई अपने दोस्तों से यूको से दोबारा बात करने का कोई आइडिया मांगता है। कुछ देर बाद असाई और उसके दोस्त को चेयर्स के पास नागासाई दिखती है जो एक फोटो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मकान भी वहाँ आती है और देखकर बेचैन हो जाती है कि वहाँ क्या तमाशा चल रहा है। उसको नागासाई पर कुछ शक होता है तो वो फोटो लेने की कोशिश करती है, जिससे नागासाई और वो दोनों वॉल में फ्यूज हो जाते हैं। नागासाई गलती से फोटो छोड़ देती है और वो असाई के हाथों में गिर जाती है। असाई जो देख नहीं पा रहा होता अपने हाथों को वॉल के सामने करता है और बिना सोचे नागासाई का रास्ता ब्लॉक कर देता है। तभी यूको वहां से गुजर रही होती है और वो ये देखकर वहां से भाग जाती है। अब अपने घर में बैठे हुए वो पिछले कुछ दिनों के बारे में सोच रही थी। उसी रात असाई को एक नाइटमेयर आता है जिसमें उसे लगता है कि यूको और वो सब दोस्त नहीं रह पाएंगे। अगली सुबह असाई यूको को ढूंढता है और कहता है कि वो उसे रूफटॉप पे मिले। शाम को असाई डिसाइड करता है कि वो उसे रूफटॉप में अपने दिल की बात बता ही देगा। तभी नागासाई उनकी बातें सुन लेती है और सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये भी रिवील होता है कि मकान भी उन्हें देख रही थी और वो असाई के पुराने सभी लव कनेक्शन के बारे में सोचने लगती है और बताती है कि असाई ने पहली बार यूको को ही सच्चे मन से प्यार किया है, जो असाई को कभी हुआ नहीं था। जब असाई रूफटॉप पर जा रहा होता है तब नागासाई उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका पीछा करने लगती है। असाई अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जब नागासाई उसको एक स्लिप डिवाइस से नॉकआउट करने की कोशिश करती है, असाई फाइनली थककर एक डेस्क और चेयर पर चढ़कर रूफटॉप की तरफ जाने लगती है तो वो देखता है कि यूको को एक मिस्टर बैड उठाकर ले जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसके फादर होते हैं। असाई, अकारी, नागासाई, चिन्हो और अकानी यूको का पीछा करते हैं, लेकिन अकारी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि उसने अभी ब्रांड न्यू कार ही खरीदी है और वो नहीं चाहती उसकी कार का कोई नुकसान पहुंचे। अकानी अकारी को नॉकआउट करके अपने पावर का यूज करके कार को कंट्रोल में कर लेती है, लेकिन इसी दौरान कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। असाई, नागासाई और शिनो मेंशन में घुस जाते हैं और यूको के फादर का सामना करते हैं। असाई उनसे यूको को वापस देने को कहता है, लेकिन यूको के फादर उनके रिलेशनशिप के बारे में सवाल करते हैं। तभी यूको वहां पहुंचती है और उन सभी के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि यूको के फादर उसका घर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि उसकी माँ बीमार है। यूको का फादर ये जान लेता है कि असाई को यूको के सिगरेट के बारे में पता चल चुका है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन असाई एक बनाना पिल से उसे स्लिप करवा के भाग जाता है और यूको के रूम में छिप जाता है। वहाँ यूको असाई फेस्टिवल में हुई सारी बातों को क्लियर करते हैं। फिर वो यूको के फादर के पास जाते हैं और असाई ऑफर करता है कि वो अपनी यूको की सिगरेट वाली मेमोरीज को इरेज करवा लेगा। यूको का फादर मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि असाई अपनी यूको के बारे में सारी यादें इरेज करने के बाद नागासाई भी ऐसा ही करेगी। और यूको उस वक्त असाई को टैकल करती है जब वो अपनी यादें इरेज करने वाला होता है, बस वो अपनी फीलिंग्स बताने ही वाली होती है। यूको के फादर कोलैप्स कर जाते हैं। नागासाई को समझ आता
बताता है कि जब यूको ने असाई को टैकल किया था तो गलती से हैमर उनको लग गया। अगली सुबह अकारी और अकानी स्टूडेंट्स को पिक करने आती है एक बिल्कुल नई कार में जो अकानी ने ही चुनी थी। यूको का फादर प्रिटेंड करता है कि उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि यूको कहाँ जा रही है, लेकिन जैसे ही वो कार चल पड़ती है वो उसका पीछा करता है, उसे गुड बाय करने लगता है। अब दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और खास बात वो जो बेल आइकन दिख रही है ना उसे जरूर दबा दे।